Jai Hind everyone, welcome you all to Force Defense Academy. Recently, India had conducted a mega tri-service exercise, that is exercise Trishul, on our western borders. So let us explore how this exercise would be significant for us. देखिए इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया था आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कुछ लेवल पे कोस्ट गार्ड, बीएसएफ, कई लोगों ने अलग अलग मतलब हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने क्या किया है यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। और एक्सरसाइज भी कितने दिन तक चली है? अक्टूबर से, मतलब एंड ऑफ अक्टूबर से 30 ऑफ अक्टूबर से 10 ऑफ नवंबर तक चली है। तो यहाँ पे कई सारी चीज़ों को क्या किया गया है, प्रैक्टिस किया गया है, ड्रिल किया गया है। देखिए एक्सरसाइज का मेन काम क्या रहता है? एक्सरसाइज का काम होता है कि जब एक्चुअल में वॉर हो उसके पहले हम प्रिपेयर हो जाए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अचानक से लड़ाई होगी और सारे हमारे सोल्जर्स मतलब हमारे आर्म फोर्सेस जो भी रहेंगे, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जो भी कैडेट्स रहेंगे, अचानक से जाके लड़ लेंगे। उनको डेली कुछ ना कुछ तो प्रैक्टिस लगती है कि हाँ हमें गन चलाना है, टैंक्स चलाना है, एयरक्राफ्ट उड़ाना है। तो अब डेली वॉर नहीं होगी तो उनकी हैबिट भी नहीं रहेगी, इसीलिए कंडक्ट होती है हमारी एक्सरसाइजेस, ताकि वो वहाँ पे क्या कर सके, काइंड ऑफ ड्रिल कर सके, ताकि एक्चुअल वॉर लाइक सिचुएशन अगर कभी बनती है तो वहाँ पे वो आसानी से वहाँ पे क्या कर पाए, लड़ पाए, इम्प्लीमेंट कर पाए अपनी टेक्टिक्स जो भी है। तो उसके लिए एक्सरसाइज होती है। अब देखिए जिस तरीके का सिनेरियो वर्ल्ड में चल रहा है, जिस तरीके के पाकिस्तान के रिएक्शन से, तो बहुत ज़रूरी है हमारे देश के लिए कि हम क्या करें, प्रिपेयर रहें, एडवांस में क्या रहें, हम तैयार रहें, अपने आप को, हमारी आर्म्ड फोर्सेस को तैयार रखें और इनके बीच में कोऑर्डिनेशन बना के रखें। मतलब आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इन तीनों के बीच हम क्या बना के रखें, कोऑर्डिनेशन। तो इसीलिए ट्राई सर्विस एक्सरसाइज हुई है, मतलब तीनों के बीच इंटरऑपरेबिलिटी आसानी से हो सके, ठीक है, इंटरऑपरेबिलिटी हो सके, इसके लिए एक्सरसाइज कंडक्ट हुई है। तो एक्सरसाइज त्रिशूल ट्राई सर्विस ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की, क्योंकि कहाँ हुई है? अभी वेस्टर्न कमांड जो है इंडियन आर्म्ड फोर्स, मतलब नेवी की वेस्टर्न कमांड, एयरफोर्स की साउथ वेस्टर्न कमांड और आर्मी की सदर्न कमांड, मतलब अलग अलग जो कमांड है वेस्टर्न रीजन में हुई है। मतलब हमारा जो सर क्रीक वाला रीजन है, वेस्टर्न बॉर्डर है, अरेबियन सी वाला रीजन है, अरेबियन सी का नदर्न पार्ट जो है, तो वहाँ पे क्या हुई है, एक्सरसाइज कंडक्ट हुई है। इससे हम ये जान सकते हैं कि आसानी से कि पाकिस्तान की तरफ हुई है। मतलब अगर पाकिस्तान कोई भी एक्टिंग, मतलब कोई भी एक्ट करता है, कोई भी रिएक्शन देता है, कोई भी कुछ भी अगर करता है उस जगह पे, तो हमारे पास क्या रहेगा, ऑलरेडी ट्रेनिंग रहेगी उसको रिएक्ट करने की। मतलब अगर वो कोई भी एक्ट करता है तो हम रिएक्ट आसानी से कर पाएंगे। इसका एम क्या है? टेस्ट करना कोऑर्डिनेशन एंड कॉम्बैट रेडीनेस, अलग अलग ऑपरेशंस में, लैंड, सी, एयर, हर चीज़ में, मतलब हर चीज़ में हम क्या कर पाए, कॉम्बैट रेडीनेस हमारी रख पाए कि कैसे भी सिचुएशन आ जाए हम तीनों तरीके से रेडी है, चाहे वाटर से हो, एयर से हो या लैंड से हो, हम क्या रहेंगे, रेडी रहेंगे। मॉडर्न वॉरफेयर टेक्टिक्स पे इसमें फोकस किया गया है, जैसे कि साइबर ड्रोन हो गए, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हो गया, तो इन चीज़ों पे इस पे फोकस किया गया। मतलब एडवांस लेवल पे अगर भी वॉर होती है, अगर किसी चीज़ का यूज़ किया जाता है तो वहाँ पे आसानी से रिएक्ट कर पाए। कब कंडक्ट हुई है? अक्टूबर 2025 के एंड में और नवंबर तक चली है। लोकेशन क्या है इसकी? वेस्टर्न सेक्टर और अरेबियन सी रीजन है, जहाँ पर राजस्थान, पंजाब, गुजरात वाला जो कोस्टल रीजन है उसको इंक्लूड किया गया है। ये लार्जेस्ट स्केल ट्राई सर्विस ड्रिल है, मतलब अभी तक की जो लंबे टाइम तक बहुत बड़े स्केल पे बड़े सारे इक्विपमेंट्स, एयरक्राफ्ट्स, आर्म्ड हमारे जो आर्टिलरी है, उन चीज़ों को क्या किया गया है, यूज़ किया गया है। और एक साइमुलेटेड रियल वॉर सिनेरियो, मतलब हमने क्या किया है, इस तरीके से तैयारी की है कि अगर रियल वॉर आ जाए, मतलब रियल वॉर तरीके का हमने सीन बना के वहाँ पे प्रैक्टिस की गई है। टू चेक रैपिड डिप्लॉयमेंट एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है, मतलब किस तरीके से हम फटाफट हमारी फोर्सेस को डिप्लॉय करते, कोऑर्डिनेशन बनाते हैं, उसकी यहाँ पे प्रैक्टिस की गई है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, कि स्ट्रेंथन करना जॉइंटनेस एंड इंटरऑपरेबिलिटी, तीनों सर्विस के बीच का देखना। उसके बाद आत्मनिर्भर भारत मेड वेपन्स और नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, कि हम किस तरीके से इनका यूज़ करते हैं, उनका टेस्ट करना यहाँ पे। उसके बाद प्रिपेयर करना मल्टी फ्रंट कॉन्फ्लिक्ट, मतलब चाहे हमारी किसी भी बॉर्डर से, वेस्टर्न बॉर्डर से, नदर्न बॉर्डर से, कहीं से भी अगर कन्फ्लिक्ट आता है तो हम क्या रहे, उसके लिए रेडी रहे, हमें उस टाइम पे सोचना ना पड़े। देखिए जैसे ऑपरेशन सिंदूर है, ऑपरेशन सिंदूर में हमने कितनी जल्दी रिएक्शन दिया, मतलब 22 अप्रैल को अटैक हुआ हमारे यहाँ, 7 मई को हमारा ऑपरेशन लॉन्च हो गया था, इतने अच्छे से कोऑर्डिनेशन के साथ हमने अटैक किया, हमारे यहाँ का कोई भी नहीं मरा, वहाँ पे हमने एग्जैक्ट प्रिसीजन के साथ स्ट्राइक किया। उसके पीछे रीज़न क्या था, कि हमारी ऑलरेडी प्रिपरेशन थी, हमें नहीं पता था कि ऐसा अटैक होगा, ऐसा कुछ नहीं पता था, लेकिन हम एटलीस्ट इतना प्रिपेयर थे कि अगर कुछ भी होता है हमारे देश में तो हमें कैसे रिएक्ट करना है। तो इस एक्सरसाइज वगैरह जो होती है इनमें ही प्रिपेयर किया जाता है। ऐसे ऑपरेशन सिंदूर के भी पहले हमारे यहाँ क्या थे, ऑलरेडी हमारी जो मिलिट्री है
एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, सभी क्या थे पहले से, मतलब एक तरीके से रेडी थे, उनके पास चीज़ें रेडी थी, उनका कोऑर्डिनेशन सही बना हुआ था, तभी आसानी से हम अटैक कर पाए। इन्हांस रेडीनेस फॉर साइबर, स्पेस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, इन फील्ड में भी हम क्या कर पाए, काम कर पाए। इंप्रूव करना था कोऑर्डिनेशन, काई के लिए, डिजास्टर रिलीफ और मेरीटाइम सिक्योरिटी, मतलब हमारा जो इंडो पैसिफिक वाला रीजन है उसकी सिक्योरिटी भी बनाना। अगर हम पार्टिसिपेंट देखें तो इंडियन आर्मी से टैंक्स, आर्टिलरी, इन्फेंट्री यूनिट ने पार्टिसिपेट किया, नेवी से वॉरशिप, सबमरीन, मेरीटाइम एयरक्राफ्ट, एयरफोर्स के फाइटर जैसे कि तेजस, रफाल, सुखोई, इन सब ने पार्टिसिपेट किया था। और कई सारे इंडिजिनस सिस्टम, अर्जुन टैंक, धनुष गन्स, आकाश मिसाइल सिस्टम, INS कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर्स, इन सब ने क्या किया, यहाँ पे पार्टिसिपेट किया इस एक्सरसाइज में। सिग्निफिकेंस क्या है, ये बताता है इंडिया का कॉम्बैट रेडीनेस और सेल्फ रिलायंट डिफेंस कैपेबिलिटी, कि हम किस तरीके से कॉम्बैट के लिए प्रिपेयर है। मतलब कि हम, ऐसा नहीं है कि लड़ाई होगी उसके बाद सोचेंगे अब क्या करें, फिर हम तैयार करेंगे फोर्स को, फिर लड़ेंगे। अगर हो जाता है कभी भी अटैक या कुछ भी हो जाता है तो हम अपनी फोर्सेस को पहले से प्रिपेयर बना के रख रहे हैं, और हमारे खुद के जो डिफेंस इक्विपमेंट्स है उनका हम यूज़ करेंगे। प्रमोट कर रहे हैं हम आत्मनिर्भर भारत, मतलब हमारे डिफेंस सिस्टम का हमने यूज़ किया है। हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन हमारे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का। हम टेस्ट कर रहे हैं रैपिड मोबिलाइजेशन और जॉइंट डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज। देखो जनरली क्या होता है कि आर्मी का काम उसका अलग है, एयरफोर्स का अलग है, वैसे काम सबका हमारे देश को प्रोटेक्ट करना ही है, लेकिन तीनों अलग अलग फोर्सेस है, तो उन तीनों को कोऑर्डिनेशन के साथ चीज़ें बनाना, जिसे हम थिएटर कमांड की बात करते हैं। ठीक है, थिएटर कमांड क्या है, ये तीनों का जॉइंट कोऑर्डिनेशन ही तो है कि तीनों कमांड मिलके काम करे, इंटीग्रेटेड कमांड जो होती है। तो वही यहाँ पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं थ्रू दिस एक्सरसाइज कि तीनों जो हमारी फोर्सेस है मिल के काम करे, कोऑर्डिनेशन बना के काम करे, तो उससे क्या होगा, रिसोर्सेज कम लगेंगे, आसानी से काम हो पाएगा। क्योंकि आर्मी लैंड पे काम करेगी, वहीं एयरफोर्स ऊपर से देख सकती है, आर्मी को इंस्ट्रक्ट कर सकती है, नेवी को बता सकती है, तो इस तरीके से तीनों मिल के काम करेंगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। प्रूव दैट इंडिया इज रेडी फॉर मॉडर्न मल्टी डोमेन वॉर्स, मतलब हम प्रूव कर रहे हैं इस एक्सरसाइज के थ्रू कि वी आर रेडी फॉर अपकमिंग वॉर्स ऑफ और एनी सिचुएशन लाइक वॉर। ग्लोबल इम्प्लीकेशन क्या है कि स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है ये पाकिस्तान और चाइना को कि इंडिया रेडी है, इंडिया की रेडीनेस के बारे में डिस्प्ले करता है। इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल रीजनल पावर है जो हमारे रीजन की, इंडो पैसिफिक रीजन की और हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए रेडी है। ऐसा नहीं कि आने के टाइम पे हम करेंगे। और पीस हम बना के रखते हैं, देखो हम शांति बना के रखते हैं बट विथ स्ट्रेंथ। अगर आपको शांति बनानी है तो उसके लिए आपके पास ताकत होनी ज़रूरी है। कि ऐसा नहीं है कि शांति बनानी है तो लड़ाई वड़ाई करो ही मत, हमें लड़ना जरूरी है, लड़ाई की तैयारी जरूरी है, तभी हम शांति बना पाएंगे, वरना ही डिफिकल्ट है। हमारे डर से ही शांति रहेगी। स्ट्रेंथन करता है इंडिया की इमेज अमंग ग्लोबल पार्टनर जैसे US, जापान, ऑस्ट्रेलिया, उसमें इंडिया की इमेज और बड़ी बना देता है, अच्छी बना देता है। तो इंडिया का रोल जो इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी में उसको भी बूस्ट करेगा ऑब्वियसली। और डेमोन्स्ट्रेट करता है ये सेल्फ रिलायंट डिफेंस प्रोडक्शन और दूसरे नेशंस को भी इंस्पायर करता है। तो पीस थ्रू स्ट्रेंथ, मतलब हम स्ट्रेंथ के साथ हम पीस लाने की बात कर रहे हैं। मतलब इंडिया कभी भी वॉर की बात नहीं करता है, इंडिया नेवर सीक वॉर कि हम वॉर चाहते हैं, बट फुल्ली प्रिपेयर्ड है हम कि हम पीस को तो डिफेंड कर पाएँ। और उसके लिए हमें रिक्वायर्ड है कि हम अपने आप को पावरफुल बनाएं। अगर हम शांति चाहते हैं तो भी हमें अपने आप को पावरफुल बनाना पड़ेगा। तो एक्सरसाइज त्रिशूल सिंबलाइज करता है पावर विथ पर्पस, पावर विथ पर्पस, मतलब स्ट्रॉन्ग इनफ है कि हम प्रोटेक्ट कर पाए, वाइस इनफ है कि हम कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड कर पाए, उसके लिए हम प्री प्लान्ड है। रीइंफोर्सेस इंडियाज विजन ऑफ बीइंग अ सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द रीजन, मतलब हमारा जो रीजन है उसमें हम सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। जैसे हमारे आसपास वाले नेशंस को भी कभी रिक्वायरमेंट होती है तो हम उनको असिस्ट करने के लिए रेडी रहते हैं। जैसे इंडो पैसिफिक रीजन में किसी भी नेशन को रिक्वायरमेंट हुई, कोई भी क्राइसिस आया, डिजास्टर आया, तो इंडिया रेडी रहता है, इंडिया की आर्म्ड फोर्सेस रेडी रहती है वहाँ जाके उनको असिस्ट करने के लिए। ये इंश्योर करता है स्टेबिलिटी और सेफ्टी इन इंडियन ओशन और साउथ एशिया में। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम देखें कि एक्सरसाइज त्रिशूल कैसे मैटर करता है, तो स्ट्रेंथन कर रहा है इंडिया का डिफेंस रेडीनेस एंड ट्राई सर्विस कोऑर्डिनेशन, एक समरी है काइंड ऑफ, जो हमने पढ़ा उसका एक समरी है। प्रमोट करता है हमारे आत्मनिर्भर भारत मिशन को, इन्हेंस करता है ये इंडिया का ग्लोबल इमेज एज अ पीसफुल है। हम कभी आगे रहकर लड़ाई नहीं करते, ना लड़ाई को प्रमोट करते, बट पावरफुल नेशन है हम। इंप्रूव करता है हमारे इंडो पैसिफिक की मेरीटाइम सिक्योरिटी को, और मार्क करता है मेजर स्टेप टुवर्ड्स फ्यूचर रेडी टेक्नोलॉजी ड्रिवन वॉरफेयर। कि मतलब टेक्नोलॉजी के साथ आने वाले टाइम पे अगर कभी वॉर होती है तो वी आर रेडी फॉर दैट। तो ये जो पूरा है सिग्निफिकेंस है किसका, एक्सरसाइज त्रिशूल का।
मतलब ऐसा नहीं है कि वॉर आने के बाद ही हम प्रिपेयर करेंगे अपने आप को, हम पहले से रेडी है और तैयारी कर रहे हैं कि अगर कुछ हो जाता है गलती से भी तो हम कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट दिस। आई होप समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।